हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज के 3 से 4 इम्पॉर्टेंट अपडेट। और इसमें सबसे पहले दोस्तों 50% जो पेंशनर्स के लिए 50% पेंशन का भुगतान। और इसमें दोस्तों लगभग 23 लाख ऐसे केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनके पेंशन के लिए अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसी के साथ साथ डीए का जो अब अपडेट आ रहा है, जहाँ पे एक जो है बड़े न्यूज़ चैनल में अब डीए जो है कितना जनवरी 2025 से कंफर्म होगा, उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट है। और साथ ही साथ दोस्तों पेंशनर को माननीय कोर्ट की तरफ से जो है बहुत बहुत बड़ी राहत मिली है। और माननीय कोर्ट की तरफ से पेंशनर को जो है 8% ब्याज के साथ जो है उनको पेंशन का भुगतान हुआ है। दोस्तों, हम बात करेंगे क्या केस था और किस वजह से जो है पेंशनर को जो है 8% ब्याज के साथ भुगतान हुआ है। और दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स जो है जिनके साथ ऐसा होता है, अगर वो भी इसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली है। और इस केस में दोस्तों जहाँ पे पेंशनर को जो है जो ये पैसे नहीं मिल रहे थे, वो उन्होंने कोर्ट में केस किया और उसके बाद से उनको एरियर का भी भुगतान हुआ, साथ ही साथ दोस्तों 8% ब्याज के साथ। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में दोस्तों। और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारियों को एक तो आप जानते हैं कि एक नया यूपीएस सिस्टम आ चुका है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके बारे में 2-3 महीने पहले बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। और इसको जो है सभी के लिए लागू करने के लिए जो है डिस्कशन तेज था। अब उसी को लेकर दोस्तों अब एक और नया लेटर जो है जारी हुआ है। और ख़ासकर कहें तो बहुत सारे अभी न्यूज़पेपर में यूपीएस का डिस्कशन शुरू हुआ है, जिसमें सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करें। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो यूपीएस का जो क्लॉज थे, जो यूपीएस के जो नियम थे, वो कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय कर्मचारियों को जो है उनको सेटिस्फाइड नहीं किया जा पा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जो है जो यूपीएस के नियम है, वो जो यूपीएस में जो वेलफेयर मिल रहा है, जो फैसिलिटी मिल रही है, वो ओपीएस के मुकाबले में नहीं है। इसीलिए एक बार फिर से, क्योंकि 2025 से जो है यूपीएस को लागू करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएस संतुष्ट नहीं करेगा, कर्मचारी संघ ने सरकार से कहा। तो एक बार फिर से कर्मचारी संघ ने एक लेटर लिखा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जब से ये ऑर्डर आया था कि इसको अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, तो इसमें दोस्तों ओपीएस बनाम यूपीएस, केंद्र ने हाल में ही एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। नई पेंशन योजना जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू की जानी है। और कुछ कर्मचारी यूनियन पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम प्राप्त वेतन का जो है 50% पेंशन की गारंटी देती है। तो दोस्तों जो फैसिलिटीज़ ओल्ड पेंशन स्कीम में है, वो नए पेंशन स्कीम में नहीं है। इसी वजह से दोस्तों इसको जो है अब केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि अगर आपको इम्प्लीमेंट करना तो ओपीएस कीजिए, यूपीएस से उनको उनका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जो आईआरटीसी ने ओपीएस की बहाली की मांग कर सरकार को पत्र लिखा है, और वहाँ पे ओपीएस बनाम यूपीएस का जो कंपैरिजन है वो किया गया है। तो दोस्तों बड़ी खबर है, जहाँ पे जो दोबारा से एक बार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की बात की जा रही है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की। और यहाँ पे दोस्तों पेंशनर को माननीय कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। और यहाँ पे दोस्तों पेंशनर जब रिटायर हुए तो उनका जो पेंशन फिक्सेशन था, और ये एक बहुत
कॉमन सी बात आज की डेट में जब भी हम पेंशनर से बात करते हैं या पेंशनर्स के मैसेज आते हैं कि जो उनकी पेंशन फिक्सेशन होनी थी वो जिस लेवल पे होनी थी, जितने रेट पे होनी थी, वो नहीं हुई और काफ़ी टाइम तक उनको कम रेट पर पेंशन का भुगतान होता रहा। और दोस्तों इसी को लेकर जब पेंशनर ने माननीय कोर्ट में केस किया तो दोस्तों अब जाके उनको जो है कोर्ट ने सारे के सारे फैक्ट्स चेक किए और ये पाया गया कि उनकी जो पेंशन का जो फिक्सेशन था वो ज़्यादा रेट पे होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और इसकी वजह से दोस्तों अब माननीय कोर्ट ने जो है सरकार को आदेश दिया है कि जो उनका पेंशन की जो बढ़ोतरी की जाए, जितने रेट पे उनको मिलना चाहिए उतने पे मिलना चाहिए, प्लस साथ ही साथ जो इतने टाइम से उनको इसका कम मिल रहा था, भुगतान नहीं हो रहा था, उसका जो एक तरीके से जो हर्जाना है वो 8% ब्याज के साथ मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक अच्छी खबर है और ख़ासकर इन पेंशनर्स के लिए जिन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किया और रिकॉग्नाइज़ करने के बाद से जो है इसको फाइंड आउट किया, उसके बाद से इसको जो है कोर्ट में केस डाला। और ये चीज़ें क्या होती है दोस्तों कि आपका रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड ऑफिस के पास भी होता है और जब रिकॉर्ड मैच किया गया तो सही में उनका जो है पेंशन का जो भुगतान हो रहा था वो कम रेट पे हो रहा था और अब उसको जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं लास्ट अपडेट की और वो है आपका 7th पे कमीशन। और इसमें जो है अब जो डीए को लेकर चर्चा तेज़ हो चुकी है और ऑलरेडी हमारे पास जो है अक्टूबर तक का डेटा आ चुका है। और इसमें दोस्तों जो डीए है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गेट अ 3% डीए हाइक in January 2025. The dearness relief for central government employees is currently to increase 56% after the January 2025 hike. कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट अभी डेटा आया था उसके हिसाब से जो डीए में जो बढ़ोतरी होनी है वो कहीं ना कहीं अब 3% पूरा का पूरा कंफर्म हो चुका है और 56% जो है डीए में जो डीए आपका जनवरी 2025 से वो हो जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिव्यूज़ एंड रिव्यू डियरनेस अलाउंस ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस। और आपको पता है कि 2 बार इसको चेक किया जाता है और इस बार जो है डीए जो है अभी लगभग जो है 3% बढ़ोतरी हो चुकी है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।